श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन काम क्रोध मद लोभ निवारो। इस प्रवचन का प्रथम भाग। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक माई दही बेच रही थी। लोगों ने पूछा, माई दही कैसा है? माई ने कहा, बाबू गुड़ मिलाकर खाएंगे तो दही मीठा लगेगा। वास्तविक बात तो यह थी कि माई का दही खट्टा था, लेकिन अपने दही को खट्टा कौन कहे। उसी प्रकार मुझ में जो दुर्गुण रूप खटाई है, उसे आप लोगों ने सद्गुण रूपी गुड़ मिलाकर अभिनंदन पत्र, स्वागताध्यक्ष के भाषण और स्वागत गान से मीठा बना दिया है। आप जिन विद्वानों ने मेरा अभिनंदन किया है, उसका मैं अभिवंदन करता हूँ। अररिया जिला वार्षिक संतमन सत्संग का वार्षिक अधिवेशन ग्राम भटगामा में होने जा रहा है। भटगामा मतलब भट जोर गामा। भट मतलब योद्धा वीर तथा गामा मतलब गांव बस्ती, अर्थात योद्धाओं की बस्ती। बाहर के शत्रुओं को जीतने वाले योद्धा या वीर कहे जाते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि हम लोगों के अंदर सदैव सत्य असत्य, आसुरी दैवी स्वभाव, अच्छाई बुराई के बीच द्वंद्व होता रहता है। इस द्वंद्व में जो जूझ कर पराजित नहीं होता है, वही वीर है। इस क्षेत्र को गुरु महाराज सत्संग का गढ़ कहा करते थे। गुरुदेव पैदल तथा बैलगाड़ी से घूम घूम कर संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार किए हैं। प्रारंभ से ही इस क्षेत्र के कई अच्छे साधक एवं साधु हुए हैं। कई बार गुरुदेव के साथ मुझे भी इस गांव में पहले आने का मौका मिला है। अभी विद्वान उद्घोषक प्रोफेसर रविंद्र बाबू से जो मेरे बारे में कुछ सुना, वह आप लोगों की महानता है। किसी विद्वान ने कहा है, जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। ये तो कविंद्र रविंद्र ही हैं। जहाँ सूर्य की पहुँच नहीं, वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, शांति चाहता है, कल्याण चाहता है। क्यों? वह दुख की अवस्था में है, अशांत रहता है, इसलिए शांति चाहता है। और कल्याण की दशा है, इसलिए कल्याण चाहता है। स्वाभाविक बात है कि जिसको प्यास लगती है वही पानी पीना चाहता है, जिसको गर्मी लगती है वह शीतलता चाहता है। उसी तरह यह जीव दुखी है, इसलिए सुख चाहता है। उसका यह दुख आज का नहीं है, बल्कि जब से संसार में आया है तब से उसके पीछे दुख लगा हुआ है। इस दुनिया को ही दुखालय कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग आए, कोई भी सुखी नहीं रहे, सब के सब दुख उठाए। संत कबीर साहब ने तो कहा है, सुखी रत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करें छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए झलकी हल्की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की। सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। जब यह हंसा निकरी जाएंगे, मट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, या ही बात असल की। ज्ञान वैराग दया मन राखो, कहे कबीरा दिल की। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब दुखी हुए, तो पितृलोक और प्राणलोक की बात ही क्या। जरा सोचकर देखिए, जिस समय हम लोग अपनी माता के गर्भ में थे, किस स्थिति में थे, वह स्थान कैसा था। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भांति वर्णन करते हैं।
आगे अनेक समूह संस्कृति, उदरगत जान्यो सो, सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात पूछे नहीं को। शोणित पुरुष जो मूत्र मल कृमि, कर्दमा विरित सोवई, कोमल शरीर सम गंभीर वेदन, शीश धुनि धुनि रोवई। रोने का आरंभ वहीं से हो गया। जब माता के गर्भ में थे तब वहाँ रक्त, पीव, मल, मूत्र था और उसी के कीड़े में हम पड़े थे। वहाँ उन गंदगियों के कीड़े हमारे कोमल शरीर में काटते थे और तब हम छटपटाते थे। जिस माता जी के गर्भ में हम थे वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, फिर पिताजी बेचारे क्या करते। हम रोते हुए पुकारते थे, रक्षा करो, हे प्रभु, हमें इस संकट से, कष्ट से निकालो। हम आर्त होकर प्रार्थना करते थे। प्रभु की अव्यक्त कृपा हुई और उन्होंने हमें उस बंद कोठरी से निकाल दिया। अगर किसी को भी बंद कोठरी में रखें और उस कोठरी में किसी तरफ से भी हवा न जाए तो वह वहाँ कितने कष्टों में रहेगा, सोचने की बात है। माता का गर्भ भी बंद कोठरी की तरह ही है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कितनी ऋतुएं वहाँ बीत जाती हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होता। यहाँ गर्मी लगती है तो माँ पंखा झेलने लग जाती है, ठंड लगती है तो ओढ़ना ओढ़ा देती है। लेकिन जब माँ के पेट में हम थे तब वहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कौन सहायक था। परमात्मा ने ही हमारी रक्षा की। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तभी प्रभु से हम कौल कियो। मैं बाहर होऊं हरि भक्ति करूं, तेहि कारण मोहि निकाल दियो। हमने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस दुख की अवस्था से मुझे निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। प्रभु ने प्रार्थना सुनी और हमें बाहर निकाल दिया। हम संसार में जिस समय आए तो रोते हुए ही आए। कोई बच्चा जन्म लेता है तो हंसता नहीं है, सभी बच्चे रोते हैं। यह रोना क्या है? दुख का प्रतीक है। शिशु अवस्था में भूख लगती है या प्यास, पेट में दर्द है या माथे में, कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ रोना ही रोना। जब भी हम रोते हैं तो माताजी समझती है कि भूख लगी होगी और वह दूध पिलाती है। अरे, पेट में दर्द है, उस पर दूध पिला दिया जाए तो दर्द बढ़ेगा या घटेगा? किस कारण से बच्चा रो रहा है यह माँ नहीं जानती, लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर सभी उपाय करती है कि किसी तरह बच्चा चुप हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जननी न जाने पीर, सो केहि हेतु शिशु रोदन करे, सो करे विविध उपाय, जाते अधिक तब छाती जरे। उपाय तो वह करती है हमारा कष्ट दूर करने के लिए, लेकिन हमारा कष्ट और बढ़ता जाता है। वर्षों पहले की घटना है। गर्मी का महीना था, काफी गर्मी पड़ रही थी। गुरु महाराज के साथ मैं मेल ट्रेन से मुरादाबाद जा रहा था। कंपार्टमेंट में गुरु महाराज थे, मैं था और एक नव दंपति के साथ में एक छोटा बच्चा था। दिन का समय था। गर्मी इतनी भयानक थी कि हम लोगों ने अपना कुर्ता उतार कर रख दिया था। गाड़ी चली जा रही थी। वह छोटा सा बच्चा रोना शुरू किया, फिर चिल्लाने और फूट फूट कर रोने लगा। उस माई का वह पहला ही बच्चा था। वह बेचारी घबरा गई और कहती है, बेटा, इतना तो तुम कभी नहीं रोता था, आज क्या हो गया है तुझे? पुचकारती, बहुत कुछ करती, पर वह बच्चा चुप होता ही नहीं था। मुझसे बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उसकी माँ को एक नारंगी दी और कहा, बच्चे को नारंगी खिलाओ, चुप हो जाएगा। नारंगी छीलकर वह खिलाने लगी। जब तक बच्चा नारंगी चूसता तो चुप रहता, नारंगी खाना बंद हुआ तो रोना और दुगुना हो गया। फिर मैंने केला दिया। उसने कहा, बाबा, केले, नारंगी सब हैं मेरे पास, आज इसको पता नहीं क्या हो गया है, इतना रो रहा है।
अब मेरे मन में यह होने लगा कि मैंने नारंगी दी है, कहीं महिला मन में यह न सोच ले कि बाबा जी ने ही कुछ बच्चे को कर दिया है। मैं उस बच्चे का अध्ययन करने लग गया। वह रोते रोते बेहाल हो गया था। माँ उस बच्चे को गोद में लेती तो बच्चा नीचे की ओर हो जाता, गोद में रहना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा इस बच्चे को भी हम लोगों की तरह गर्मी लग रही है, तभी यह नीचे उतरना चाहता है। मैंने कहा, देखो माई, इतनी गर्मी में इतने सारे कपड़े क्यों पहना रखी हो? सारे कपड़े उतार दो, छोटा सा बच्चा है, नंगा रहेगा तो क्या होगा? इसे बाथरूम में ले जाओ और नहला दो। माँ ने कपड़े उतार दिए और बाथरूम में जाकर बच्चे को नहला दिया। नहाने के बाद जो बच्चा सोया तो आराम से सोता रहा। मेरे कहने का मतलब यह कि छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है, केवल रोना ही रोना जानता है। अब देखिए, गर्भ में था तो रोना, गर्भ से निकला तो रोना। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे अन्य बच्चे के साथ खेलने में मन लगता है, पर हम उसे पढ़ने के लिए डराते धमकाते हैं, गुस्से में 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं, तब भी रोना ही रोना। फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है, पाठ याद है तो ठीक है, वरना गुरुजी की 2-4 छड़ी पड़ जाती है, वहाँ भी रोना। कुछ उम्र बढ़ गई, अब माँ बाप की मार नहीं पड़ती, गुरुजी की मार भी नहीं पड़ती, लेकिन एक छड़ी ऊपर लटकी हुई है कि यदि अच्छी तरह नहीं पढ़े, अच्छे अंक नहीं लाए, तब अच्छे कॉलेज में नामांकन नहीं होगा। अच्छे अंकों से पास हो गए तब तो ठीक है, यदि अच्छे अंक नहीं मिले, कहीं फेल हो गए, तो समझते हैं कि जीवन ही बेकार चला गया। पुनः रोना धोना शुरू। अच्छे अंक मिल गए और अच्छी नौकरी मिल गई तब तो ठीक है, अन्यथा नौकरी के लिए इस कार्यालय से उस कार्यालय में, इस हाकिम से उस हाकिम के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। आजकल के ज़माने में नौकरी के लिए पैरवी भी चाहिए, और पैरवी यानी पैसे भी, उसके बिना प्रायः नौकरी नहीं मिलती। अब नौकरी नहीं मिली तो कोई कारोबार शुरू किया, व्यापार चला तो अच्छा लगा, कहीं घाटा लग गया तो दिन रात माथा पीटते हैं। जवानी आ गई, विवाह हो गया, कहीं अनुकूल पत्नी मिल गई तब तो थोड़ा सुख अनुभव हुआ, कहीं कर्कशा पत्नी मिल गई तो दिन रात खटपट होने लग गई। फिर सोचता है क्यों विवाह किया, विवाह नहीं करते तो अच्छा था। उसी तरह स्त्री को कहीं पति अनुकूल नहीं मिला, शराबी, जुआरी या निकम्मा मिल गया तो उसका जीवन जीना दूभर हो जाता है। विवाह के बाद बच्चे तो ठीक है, यदि नहीं हुए तो उस पीर फकीर के पास जाओ, उस बाबा जी के पास जाओ, उस धाम जाओ, न जाने कौन कौन से उपाय करते और रोते हैं। कहीं बच्चा हुआ और कठिन रोग से ग्रसित हो गया तो रोना, कहीं दुर्भाग्य से राम नाम सत हो गया तब तो रोना ही रोना। मन में विविध प्रकार की अभिलाषा संजोकर बच्चे को पढ़ाते लिखाते होशियार बनाते हैं। यदि उसने सेवा की तब तो ठीक रहा, यदि कहीं विवाह करके पत्नी लेकर अलग रहने लगा तो माँ बाप बेचारे अलग रोते हैं, सोचते हैं बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना होशियार बनाया कि बुढ़ापे में काम आएगा, पर यह तो नमक हराम निकल गया। जिस समय जन्म लिया था उसी समय फेंक देते तो कौन जानता, मल मूत्र कर देता था, कह कर देता था तो साफ कर देते थे। कभी हमने अवहेलना नहीं की, बल्कि लार प्यार से सेवा करते रहे। वही अब बड़ा हो गया तो माँ बाप को देखता तक नहीं। भगवान बुद्ध ने ठीक ही कहा है, कोनु हासो की माँ नंदो निचंग पंजलिते सती, अंधकारेण ओनधा पदीपं न गवेशत। यहाँ क्या हंसी है, क्या आनंद है। यहाँ तो प्रतिदिन लोग राग आदि की आग से प्रज्वलित हो रहे हैं, जल रहे हैं। जब अंधकार में पड़े हो तो प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते, प्रकाश की ओर क्यों नहीं चलते। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अररिया जिला
8वां वार्षिक अधिवेशन दिनांक 12/2/1999 ईस्वी को भटगामा ग्राम स्वामी देवनारायण बाबा एवं स्वामी निर्मलानंद बाबा के पैतृक गांव में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।